बस्तर में हो रहे धर्मांतरण को लेकर बस्तर सांसद महेश कश्यप से साधना न्यूज के बस्तर ब्यूरो अर्जुन पांडे ने खास चर्चा की, जिसमें उन्होंने कहा कि धर्मांतरण से संस्कृत को खतरा है। साथ ही उन्होंने महाराष्ट्र झारखंड में हो रहे चुनाव के साथ ही नगरपालिका और पंचायत स्तर तक के सभी चुनावों में बीजेपी की लोकप्रियता दिखाने की बात कही। साथ ही कहा कि हमारा लक्ष्य 2026 तक नक्सलवाद का खात्मा करना है। कार्यक्रम खास चर्चा में आज हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद हैं महेश कश्यप जी, और कई बार में हमने आपको इनसे रूबरू भी कराया है। डबल इंजन की सरकार चल रही है, किस तरह से काम सरकार कर रही है और क्या कुछ विकास हुए हैं उन पे भी चर्चा किया जाएगा। और कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो प्रदेश के और बस्तर के मुद्दे हैं, वो भी समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर उस मुद्दों को लेकर के सरकार किस प्रकार से काम कर रही है। सर, पहले तो साधना न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत। और सरकार बदली, बहुत सारा जिम्मा भी था आप लोगों के पास में कि किस तरह से अब आगे काम किया जाए, तो क्या कुछ अभी विशेष खास हो रहा है? देखिए, अभी आज 4 नवंबर है। अभी छत्तीसगढ़ राज्योत्सव हम मना रहे हैं। 2000 में 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ था और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ का निर्माण करके दिया। और जब से लेकर 2003 में जो भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण बहुमत का सरकार, हमारे आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में 15 साल का शासनकाल आप देखेंगे। निरंतर छत्तीसगढ़ के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही थी। लेकिन बीच में जो लोभ लुभावने वादे के चक्कर में हमारे लोग फंस गए और कांग्रेस को 5 साल मौका दिया। लेकिन फिर से 2023 का जो चुनाव में आदरणीय विष्णुदेव साय जी को फिर से पूर्ण बहुमत के सरकार के साथ यहाँ हमारा भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनाने का मौका दिया। और आदरणीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारा छत्तीसगढ़ का विकास साए आपने देखा होगा, लगभग 60 गारंटी का हमने पूरा कर दिया है। चर्चा में और इसके साथ साथ जो बस्तर के जो लोगों को रोड, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मूलभूत सुविधाओं के साथ जो उनके अपेक्षा के अनुरूप हमारे सरकार काम कर रही है। दूसरी ओर हमारे गारंटी पे गारंटी देने वाले मोदी जी भी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं और डबल इंजन का सरकार का निरंतर बस्तर के विकास को लेकर, छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर भारतीय जनता पार्टी का डबल इंजन का सरकार काम कर रही है। सरकार बदलने के बाद में ये देखने को मिला कि नक्सल के खिलाफ जिस तरह से जो है कार्रवाई हुई, और बहुत पहले ऐसी जो तस्वीरें आती थी उन सभी तस्वीरों में ये देखा जाता था कि जो हमारे जवान हैं वो शहीद होते थे। अभी जिस नीति से काम किया जा रहा है, केंद्रीय मंत्री जो है गृह मंत्री अमित शाह जी भी, जिन्होंने कहा है कि हमको बहुत कम समय में ही, यानी एक टाइमलाइन जो है दी गई है कि 2026 का शायद ये टाइमलाइन है जिसको बस्तर को नक्सल मुक्त जो है करना है। और विकास यहाँ पे जो कोने कोने में नहीं पहुंचा था, क्योंकि नक्सल एक बड़ी चुनौती थी, तो उस पर किस तरह से सरकार काम कर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर समय चाहे नक्सलवाद हो, आतंकवाद हो, अलगाववाद हो, इसके खिलाफ रही है। और भारतीय जनता पार्टी देश के लोगों को चैन से जीने के लिए, शांति से जीने के लिए, उनको जीने का अधिकार ये हमारा संविधान देता है, इसलिए उनको शांति से जीने देना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से बस्तर में नक्सलवाद का जो गतिविधि आप देखते रहे पिछले कई दशकों से, और इसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं पूर्ववर्ती सरकार के लोग हैं। उन्होंने संरक्षण दिया, उनको पोषण किया, और अभी तक भी पिछले 5 साल का स्थिति देखेंगे, कांग्रेस के भूपेश बघेल के सरकार में दावा करते थे कि नक्सलवाद बस्तर से खत्म हो गया है। लेकिन अगर नक्सलवाद खत्म हो गया था तो अचानक से कहां से पैदा हो गए? जिस प्रकार से गतिविधि वो लोग यहाँ बस्तर में नक्सली गतिविधि उनका कायराना हरकत करने का कोशिश कर रहे थे। लेकिन आदरणीय विष्णुदेव साय की सरकार में हमारे यशस्वी गृह मंत्री के केंद्रीय गृह मंत्री के दिशानुसार हमारे प्रदेश के गृह मंत्री जी ने लगातार नक्सल के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। और अब नक्सल ऑपरेशन में कई नामी ग्रामी बड़े नक्सली मारे गए हैं, और हमारे जो सुरक्षाकर्मी आज सकुशल उसमें कामयाबी प्राप्त कर रहे हैं। और हमारा भारतीय जनता पार्टी का डबल इंजन का सरकार का उद्देश्य है कि 2026 तक बस्तर में शांति स्थापित करना और यहाँ के लोगों को रोड, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मूलभूत सुविधाओं मुहैया करना हमारा पहला प्राथमिकता है। इसीलिए जो घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र के नाम से एक समय जाना जाता था, उस क्षेत्र में हर 5 किलोमीटर के दायरे में कैंप खोलने का बात हो, नियत नीलानार योजना के माध्यम से वहां के युवाओं को केंद्र एवं राज्य के सभी योजनाओं के से जोड़ना और मुख्य धारा से जोड़ के बस्तर विकास में काम करना, ये हमारा पहला प्राथमिकता है। और जो लोग जल जंगल जमीन का नारा देके हमारे लोग को भ्रमित करके हमारे लोग को बंदूक पकड़ाया है, कहीं ना कहीं बंदूक
पकड़ के गोली चलाने वाला कहीं ना कहीं बस्तर का भाई है, गोली खाने वाला भी और जेल जाने वाला भी। लेकिन मैं उनको एक चीज जरूर आप लोग के माध्यम से संदेश देना चाहता हूं, जब मुगलों का शासन 800 साल हो सकता चला, 200 साल अंग्रेजों का शासन चला, तब हमारे जल जंगल जमीन खनिज संपदा को कोई छीन नहीं पाया। आज हमारे पास संविधान है, कानून है, पुलिस है और हमें अधिकार है, तो उनका कोई जरूरत नहीं है। उनके हाथों से आज लगभग 1737 निर्दोष लोग मारे गए हैं, लगभग 1300 सुरक्षाकर्मी मारे गए हैं, तो उनका यहाँ जरूरत नहीं है। इसलिए या तो वापस आ जाए अपने मूल धारा में, या तो साम दाम दंड वेद नीति अपना के 2026 तक खत्मा करना और बस्तर में शांति स्थापित करना हमारा सरकार का पहला प्राथमिकता है। बस्तर की कई तस्वीर हमने देखी है और उस तस्वीर में यह दिखता है कि अगर ये क्षेत्र सड़क मार्ग से जुड़ा होता, क्योंकि कई कवरेज के दौरान हम लोगों ने ऐसे भी लोगों को देखा है इलाज के लिए दम तोड़ देते हैं। अब मैं इलाज इसलिए बोलूंगा क्योंकि उनको गांव से बाहर निकालने की जो रोड है वो वहां नहीं है। इसलिए बस्तर में हमेशा से विकास एक बड़ी चुनौती रही है और अब जिस प्रकार से जो है सरकार ने संकल्प किया है, मुझे लगता है जिस तरह से सरकार चाह रही है 26, वो समय दूर नहीं है कि बस्तर एक शांति वाला जो मार्ग था बस्तर का, क्योंकि प्रकृति की कई यहां पर जो अपार सुंदरता है वो भी इस नक्सल से दबी हुई है। सर, बस्तर की बात करें तो आए दिन कई ऐसी जो है घटनाएं मिलती हैं जिसमें कहे मिशनरियों के द्वारा धन परिवर्तित की। हालांकि जो हमारा समाज है वो ये नहीं कहता है कि कोई किसी दूसरे को परेशान करे। बड़ी तस्वीरें इधर उधर की दिखाई देती हैं और वैसे में किस तरह से, क्योंकि बड़ी चुनौती भी सरकार के सामने है, ये वो समाज जिनको संरक्षित करना है उनमें सेन टाइप का जो है यहां पे दिखाई दे रहा है। देखिए, भारतीय जब हम लोकतांत्रिक प्रणाली की बात करते हैं तो भारतीय संविधान ने हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार सभी को दिया है। सभी को अपना अपना धर्म का पूजा पाठ करना और अपना धर्म प्रचार का अधिकार दिया है। लेकिन किसी धर्म का व्यक्ति किसी दूसरे धर्म का व्यक्ति को लोभ लालच छल से अगर धर्म या अपना धर्म परिवर्तन करने का कोशिश करता है तो ये निंदनीय है। और जिस प्रकार से बस्तर वही बस्तर है जो केरल राज्य से बड़ा, इजराइल बेल्जियम देश से बड़ा क्षेत्रफल, 800 साल के मुगल साम्राज्य में मुगलों से हमारे पूर्वजों ने हमारी संस्कृति हमारी परंपरा को सुरक्षित एवं संरक्षित रखा। अंग्रेजों से अपना संस्कृति परंपरा रीति रिवाज को संरक्षित रखा। दुर्भाग्य से आजाद भारत के इस 78 वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन कुछ लोग सेवा शिक्षा स्वास्थ्य के आड़ में हमारे लोगों को अपना संस्कृति हमारी परंपरा हमारे रीति रिवाज से अलग करने का कोशिश कर रहे हैं। ये एक प्रकार से निंदनीय है और ये कदापि यहाँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे जो जानकारी है, अगर किसी समाज को अगर खत्म करना है तो उसका संस्कृति परंपरा रीति रिवाज खत्म कर दो, समाज ही खत्म हो जाएगा। किसी देश को अगर खत्म करना है तो उस देश का संस्कृति परंपरा रीति रिवाज पूजा पद्धति खत्म कर दो, खत्म हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार दुनिया में आज देखने को मिलता है। लेकिन बस्तर ये क्षेत्र है मुगलों के शासनकाल में, अंग्रेजी शासनकाल में सुरक्षित रहा, लेकिन आज जो लोग सेवा शिक्षा स्वास्थ्य के आड़ में हमारे संस्कृति परंपरा से खिलवाड़ कर रहे हैं, ये किसी भी कीमत पे यहाँ के लोग उसको नहीं अपनाना नहीं चाहते हैं। लेकिन हम एक तरफ जो आज कहीं विवाद या होता है तो उस समय बोलते हैं कि ये अल्पसंख्यक को हमला, अल्पसंख्यक अत्याचार या अल्पसंख्यक का संवैधानिक अधिकार का हनन हो रहा है, इस टाइप का बात आता है। लेकिन मुझे जो जानकारी है कि कुछ सामाजिक संगठन के द्वारा, संस्था के द्वारा शासन से सूचना का अधिकार के तहत जानकारी मांगा गया था। यहाँ कोई भी धर्मांतरित व्यक्ति नहीं है, किसी अन्य धर्म का व्यक्ति नहीं है। तो इस प्रकार से जो बाहर के लोग आके यहाँ जो प्रोपेगेंडा करना चाहते हैं और लोगों को भ्रमित करके अपने चंगुल में फंसाना चाहते हैं, ये तो कहीं भी उचित नहीं है। और ये बस्तर जो है 5वीं अनुसूची क्षेत्र है, पेशा कानून है, यहाँ के लोगों को अपना अलग अधिकार दिया गया है। इसलिए गांव-गांव में ग्राम सभाओं के माध्यम से अपना अधिकार को रक्षा करने के लिए 100 पुरुष सामने आ रहे हैं। तो अगर गांव वाले 100 पुरुष सामने आ रहे हैं तो शासन प्रशासन का भी जवाबदारी बनता है उसका संरक्षण करना। इसलिए हमारे सरकार का पहला प्राथमिकता है संवैधानिक दृष्टि से जहां तक उनका संस्कृति परंपरा रक्षा का बात हो, चाहे कानून बनाने की बात हो, उसको करेंगे। ये हमारे सरकार का प्रतिबद्धता है। और वो जो लोग भी इस प्रकार से बस्तर में आके अपना धर्म के नाम पे हमारी सांस्कृतिक परंपरा विरासत को ऊपर हमला करेगा तो मैं एक तो सांसद के साथ साथ बस्तर का एक नागरिक भी हूँ, तो ये तो निंदनीय है और ये नहीं होना चाहिए। चलिए, बहुत बड़ी बात कही गई कि सांसद के साथ साथ में एक बस्तर का आमजन ये बताने का प्रयास किया गया, हर आदमी को अपनी जो संस्कृति की बात कही गई कि देश में वहाँ की संस्कृति को खत्म कर दो, वो देश अपने आप खत्म हो जाएगा। बहरहाल, अगर अभी बात करें चुनाव का माहौल, नगर पंचायत में भी चुनाव होने वाले हैं, नगर पालिका में भी चुनाव होने वाले हैं, महाराष्ट्र और झारखंड का भी जो है चुनाव
को अगर देखें तो आपको क्या जो है लग रहा है कि किस तरह से प्रदर्शन रहेगा पार्टी का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस जैसी 138 साल लगभग पुरानी कांग्रेस पार्टी को ऐसे मजबूर करके रख दी है। कांग्रेस मुक्त भारत होने जा रही है और कांग्रेस के साथ साथ जितने देश के राजनीतिक पार्टियां एक साथ होके आईएनडी गठबंधन के माध्यम से कई दुष्प्रचार के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वो हराने के लिए कई ताकत कोशिश कर चुकी है। चाहे हम हरियाणा की बात करें, चाहे और अन्य प्रदेश की बात है, ठीक उसी प्रकार अभी झारखंड और महाराष्ट्र का चुनाव होने जा रहा है। इसमें भी हमारा भारतीय जनता पार्टी का सरकार आएगा और ऐसे भी कांग्रेस मुक्त होने जा रही है। और कांग्रेस के कारण हम जिस बस्तर में रहता हूं, एक समय बस्तर में कहा जाता था, 2 मध्य प्रदेश राज्य हुआ करता था, कि बस्तर में आने से पहले कोई भी अधिकारी कर्मचारी बोलता था कि बस्तर नहीं जाना है, काला पानी की सजा की तरह। अगर इस प्रकार का स्थिति बना के रखा तो कहीं ना कहीं इसका जिम्मेदार एक कांग्रेस के लोग हैं, जो पूर्व सत्ताधारी लोग हैं। इसलिए बस्तर के लोगों ने या देश के लोगों ने ठाना है कि इनके आत्मिक देश कभी भी विकास नहीं कर सकता। और महाराष्ट्र में भी हमारी सरकार बनेगी और झारखंड में बनेगी और अभी त्रिस्तरीय पंचायत राज का चुनाव भी होना है और नगर निगम नगर पंचायत का भी चुनाव होना है। और ये आप देखेंगे पंच से लेकर प्रधानमंत्री तक हमारा चौपल इंजन का सरकार बनेगा और उस समय बस्तर का साथ साथ छत्तीसगढ़ का विकास होगा और देश का विकास होगा। कांग्रेस चाहे जो भी दुष्प्रचार करे, जितना ताकत लगा ले, उसका अब काम कांग्रेस के साथ ऐसे भी देशवासी ने छोड़ चुका है, तो इन राज्यों में भी उनका कुछ नहीं होने वाला है। तो देखें, चुनाव पर और बस्तर के मुद्दे पर किस तरह से जो है महेश कश्यप जी ने बताया और एक सांसद के साथ साथ में अपने आप को बस्तर का बेटा कह करके बड़ी अच्छी बात भी कही। बहरहाल चुनाव की स्थिति तो जनता के ही हाथ में है कि क्या कुछ जनता जो है परिणाम देगी, लेकिन अभी तक के जो जनादेश हैं वो किसी एक पार्टी के खेमे में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। साधना न्यूज के लिए मैं अर्जुन पांडे, बस्तर। विशेष